हेलो भाइयों, आपके रिक्वेस्ट पे आ गया है मार्क्यूब बाय थंडर 120 वाट का टेयर डाउन। खोल के देखते हैं अंदर अपने को क्या क्या मिल रहा है, एक्चुअल आउटपुट कितना प्रोवाइड कर रहा है। और दोस्तों, ऊपर का मैश निकालने के बाद यहाँ पर आपको डबल डाइवर मिल रहा है। और मेरा डाइवर का जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना भाई, इसको कब बोलते हैं, ये पिचका हुआ है। मैंने नहीं पिचकाया भाई, ये पहले से ही पिचका हुआ था। मार्क्यूब का जब भी टेयर डाउन करता हूँ तो इसके जो कम रेंज के प्रोडक्ट होता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही है। परफेक्ट पता नहीं क्यों नहीं निकलता है कभी भी। इससे पहले जो मार्क्यूब थंडर का अनबॉक्सिंग किया था, उसके अंदर से कुछ बजने का आवाज था और इसमें ये पिचका हुआ है। वैसे इससे कोई साउंड में इफेक्ट नहीं आता है, साउंड आपका सेम रहता है, बस ये डस्ट को अंदर जाने से रोकता है ये जो कैप है। तो इसके पिचकने से साउंड में कोई इफेक्ट्स, कोई खराबी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। लेकिन दूसरा डाइवर एकदम परफेक्ट है, आप देख सकते हो। और बीच में उन्होंने एक डिजिटल डिस्प्ले प्रोवाइड कर रखा है। और अब इस डाइवर को निकाल के देखते हैं कि एक्चुअल में कितना वॉट आउटपुट दे रहा है। वायर बहुत ही ज़्यादा टाइट है दोस्तों, इसका डाइवर निकल नहीं रहा है। इतना कम, इतना छोटा वायर दिया है ना इन्होंने। डाइवर क्योंकि निकल नहीं रहा है तो मुझे ऐसे करके ही एक फोटो लेना पड़ा। सो इसके ऊपर कुछ नंबर्स को ही इन्होंने प्रिंट कर रखा है, कितना वॉट है या फिर कितना ओम्स है, कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा। लेकिन स्पीकर्स के लुक एंड साइज के अकॉर्डिंग इसमें अप्रोक्स आपको 20 वॉट का आउटपुट मिलेगा। दोनों स्पीकर्स को मिला के हो गया 40 वॉट। तो अभी इसके सबवूफर की बारी। ऊपर का मैश मैंने निकाल लिया है, पहले सबवूफर का लेंथ मेजर कर लेते हैं। इन्होंने कितना कहा था, 5.25 इंच, लेकिन रियलिटी में अप्रोक्स 4.8 इंच का डाइवर मिल रहा है। ठीक ठीक ही है, पूरा 5.25 नहीं है, जितना बोला है उससे माइनर सा छोटा ही है इसके सबवूफर का साइज। और अभी दोस्तों सबवूफर को निकाल के देखा जाए कि पीछे क्या लिखा है, कितना वॉट का आउटपुट दे रहा है। सो दोस्तों, इसके पीछे भी आपको कुछ नंबर्स ही लिखा हुआ है, वॉट या फिर ओम्स मेंशन नहीं है। लेकिन वही है कि मैग्नेट के लुक एंड शेप के अकॉर्डिंग इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 30 वॉट जितना आउटपुट मिलेगा। 30 to 40 वॉट जितना आउटपुट मिलेगा भाई, उससे ज्यादा नहीं है। और क्वालिटी में भी ठीक ठीक है इसके सबवूफर का। और अभी दोस्तों इसके मदरबोर्ड की बारी। मदरबोर्ड को भी निकाल के देखते हैं कि मदरबोर्ड कितना आउटपुट सपोर्ट कर रहा है। तो मदरबोर्ड को निकालने के लिए आगे से आपको 6 स्क्रू खोलना है, जो कि मैंने एक एक करके खोल लिया है। और हल्के हाथों से खींचोगे, बस भाई मदरबोर्ड आपका निकल गया। अब इस मदरबोर्ड को प्लास्टिक से अलग कर देते हैं। यहाँ पर आपको 3 स्क्रू मिल रहा है, एक एक करके खोल लेना है। सो दोस्तों, ये है अपना मदरबोर्ड। पूरा पार्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि पूरा पार्ट करके कुछ फायदा तो होता नहीं है। जो भी आईसीज है ऊपर से ही सब दिख जा रहा है और इसका डिटेल्स मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। और इसके पीछे की तरफ आप देख सकते हो आईसी में इन्होंने हीट सिंक भी प्रोवाइड कर रखा है फॉर लॉन्ग लास्टिंग, जिस वजह से आप 100% वॉल्यूम पर भी कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करोगे ना तो आईसी सेफ रहेगा, क्योंकि हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आपको टोटल 3 आईसी मिल रहा है इस पूरे ही साउंड बार को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें से पहला है MV सिलिकॉन आईसी, जिसका काम है ब्लूटूथ और इसके सारे ही पोर्ट को सही से ऑपरेट करवाना। और बाकी के जो 2 आईसी है इनका नंबर है CS8673E। CS नंबर के जो आईसी होता है ये अपने इंडिया में काफी ज्यादा कॉमन आईसी है, इजीली अवेलेबल हो जाता है आईसी मार्केट में। नॉर्मल दुकान में नहीं मिलेगा भाई, आईसी मार्केट में ही, ऑडियो मार्केट में ही मिलेगा आपको, और इजीली अवेलेबल हो जाता है, कुछ डिफिकल्टीज नहीं होता। और जब मैंने इस आईसी के बारे में सर्च किया तो इसका डिटेल से मुझे काफ़ी इजीली मिल गया। ये आईसी आपको सिंगल चैनल पे 80 वॉट का आउटपुट प्रोवाइड करता है और स्टीरियो पे 40 वॉट ईच चैनल आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। और इन्होंने 2 आईसी प्रोवाइड कर रखा है, एक है सबवूफर के लिए जो कि 80 वॉट का आउटपुट निकाल के दे रहा है, और दूसरा है साउंड बार के लिए जो कि है स्टीरियो आईसी, जो कि 40 वॉट ईच चैनल आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। टोटल इसमें आपको 160 वॉट का आउटपुट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू आईसी। लेकिन 24 वोल्ट का पावर सप्लाई चाहिए तभी इतना आउटपुट निकाल के देगा, लेकिन इन्होंने 21 वोल्ट का पावर सप्लाई दिया है। बोले तो सिंगल चैनल 64 वॉट और डबल चैनल को मिला के हो गया अप्रॉक्स 128 वॉट आउटपुट। 120 बोला है और 128 वॉट का आउटपुट दे रहे हैं मार्क्यूब वाले, तो भाई काफी बढ़िया लगा। लेकिन भाई इसके साउंड को सुन के मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इसमें आपको 120 वॉट का आउटपुट तो नहीं मिल रहा है। बोले तो इसका साउंड बार 60 वॉट जितना लाउडनेस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, 30-40 जितना लाउडनेस प्रोवाइड कर रहा है। सो इन्होंने 21 वोल्ट का पावर सप्लाई तो दिया है, लेकिन कितने एम्पियर का कहीं मेंशन नहीं किया है। और भाई एम्पियर मेंशन करने का कोई ऐसा टूल भी अभी आया नहीं है, लोड डाल के फिर टेस्ट करना पड़ता है भाई। तो साउंड बार का तो आपको पता ही है कि कंटिन्यू एक लोड पे चलता नहीं है, लोड अप डाउन होता है। तो एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकता कि इसमें कितने एम्पियर का पावर अडेप्टर फिट है। अंदाजे से बोल सकता हूँ कि अप्रॉक्स 3 to 4 एम्पियर तक का पावर अडेप्टर है इसमें।
4 एम्पियर से ज़्यादा नहीं है, इतना शोर है मेरे को। और दोस्तों इस आईसी का डायग्राम भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, स्टीरियो एंड मोनो दोनों ही। और आप देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा सिंपल डायग्राम है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आईसी काफ़ी बढ़िया है। तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। भाई सब्सक्राइब कर देना, टेयर डाउन में कभी कभी रिस्क भी होता है। तो बस थैंक यू।